तुम्हें पता है, आज से 2 साल पहले जब मैंने जिम जाने के बारे में सोचा था या अपने फिटनेस पे ध्यान देने के बारे में सोचा था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे सामने आई थी वो थी बजट की। बीइंग ए स्टूडेंट एंड अ बैचलर, अपने डाइट के लिए पैसे अरेंज करना और अपने डाइट को खुद से बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और एक कमर्शियल जिम की मेंबरशिप लेना जिसकी मंथली पैकेज ही 3000-4000 से स्टार्ट होती है। अगर तुम अनएम्प्लॉयड हो तो घर से पैसे भी मिलते हैं जो पॉकेट मनी के लिए वो बहुत ही लिमिटेड मिलते हैं। और जब आप अपने 20s में रहते हो तो घर वालों से ज्यादा पैसा मांगने में अच्छा भी नहीं लगता है। सबके साथ होता है, इट्स ह्यूमन नेचर। खुद में गिल्ट होती है यार कि अपने शौक के लिए घर वालों पे हम मेरा मतलब का बर्डन डाल रहे हैं। तो इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है? कैसे हम अपने लिमिटेड बजट में अपनी बॉडी को अच्छी बना सकते हैं, अपनी फिजिक को डेवलप कर सकते हैं और जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हम कम पैसों में यूज करके एक अच्छी फिजिक कैसे अचीव कर सकते हैं 2023 में। तो इन सब चीजों का सोल्यूशन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, बाहर रहता हूँ अपने घर से, और मैं भी एक लिमिटेड बजट पे ही अपनी फिजिक को डेवलप कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। तो मेरी ब्लूप्रिंट को तुम भी फॉलो कर सकते हो और अच्छी फिजिक डेवलप कर सकते हो। और जो लोग अपने घर पे ही रहते हैं मदर फादर के साथ, उन्हें भी ज्यादा पैसे स्पेंड नहीं करने पड़ेंगे, कम पैसे में ही ज्यादा रिजल्ट मिल जाएगा और उनको अपने घर वालों पे ज्यादा बर्डन नहीं डालनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे जो हमारे फिटनेस गोल को अचीव करने में हमें मदद दिलाएगी विद मिनिमम बजट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे पता है क्या लगता था पहले कि जितने अच्छे जिम में मैं जाके वर्कआउट करूंगा उतनी अच्छी मेरी बॉडी बनेगी, और मैक्सिमम लोगों को भी आज के डेट में यही लगता है कि जितनी अच्छी जिम में वो लोग जाएंगे उसके बाद तो भाई बॉडी तो बनी जाएगी। बट माय फ्रेंड, दिस इज नॉट द केस इन रियल वर्ल्ड। ना ही आपकी कोई जिम बॉडी बनाती है, ना ही आपकी कोई फैंसी इक्विपमेंट्स बॉडी बनाती है, ना ही कोई फैंसी मशीन्स आपकी बॉडी बनाती है। पहली प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए डाइट को अपने। के बारे में हम कुछ देर के बाद बात करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ कमर्शियल और महंगा जिम, तुम्हें एक लोकल जिम में जाना चाहिए। हर शहर में लोकल जिम्स भी होते हैं और हाईफाई जिम्स भी होते हैं, तुम्हें बस खोजने की जरूरत है अपने बजट के अकॉर्डिंग। तुम किसी भी जिम में जाओ, तुम्हें जो बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं वो तुम्हें देखने हैं उस जिम में। पहले तो बेंच प्रेस वहां पे है कि नहीं, लैट पुल की मशीन है कि नहीं, स्क्वाट रैक है कि नहीं, लेग एक्सटेंशन की मशीन है कि नहीं, डंबल्स है कि नहीं 30 kg 40 kg तक। ये सब चीजें तुम्हें नोटिस करनी है किसी भी जिम में जाओ। तुम लोकल में जाओ या तो बजट अच्छा है तुम कमर्शियल में भी जा सकते हो, तो तुम्हें ये सब चीजों पे फोकस करना है। और अगर बजट की बात करें तो ऐसी जिम खोजो जिसकी फीस थोड़ी डिसेंट हो। फॉर एग्जाम्पल 2500 रुपए 3 महीने की, 3000 3 महीने की। बहुत सारे जिम्स ऐसे हैं, मुझे पता है कि खोजने में टाइम लगेगा। आजकल बहुत सारे महंगे जिम्स भी आ रहे हैं, बट तुम अगर खोजोगे तो मिल जाएंगे जिम्स जो 2500 3000 में 3 महीने के देते हो या 4500 में 3 महीने के देते हो। तुम्हें हमेशा माइंड में पैसे बचाने के बारे में सोचना होगा। देखो, अगर तुम 3 महीने की मेंबरशिप लेते हो तो तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, या 6 महीने के लेते हो तो जो डिस्काउंट वहाँ मिले हैं उसको तुम्हें डाइट में लगाना है। तुम्हें दिमाग में सोचना पड़ेगा कि जो पैसे मैं यहाँ बचाऊंगा मेंबरशिप में उसे मैं अपने डाइट में यूटिलाइज करूंगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी डाइट ही तुम्हारी फिजिक को डेवलप करती है। नाउ जो लोग जिम नहीं जाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी बॉडी को फिट करना है बट वो लोग जिम भी नहीं जाना चाहते हैं, तो वो घर पे ही वर्कआउट कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि तुम्हारे जिम में मेंबरशिप जो होगी उसके पैसे बचेंगे, बट तुम्हें कुछ चीजें घर पे ही अरेंज करनी पड़ेगी, जैसे पेयर ऑफ डंबल्स, रेजिस्टेंट बैंड, रोप, स्किपिंग रोप, ये सब चीजें, या पुलअप बार तुम लगा सकते हो घर पे। इन सब चीजों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इन सब चीजों का यूज करके कंसिस्टेंसी के साथ अगर तुम वर्कआउट करते हो तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स घर पे भी मिल सकते हैं। यस, तुम फिट घर पे वर्कआउट करके, होम वर्कआउट करके भी रह सकते हो। मैंने लॉकडाउन में 3 महीने में 13 kg वजन कम किया था एक छोटे से कमरे में विद सम पेयर ऑफ डंबल्स। इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। नाउ द डाइट, दिस इज द थिंग जहां तुम्हें अपने बजट का मैक्सिमम % जो मनी है इन्वेस्ट करना है। तो चलो देखते हैं कि एक हाई प्रोटीन डाइट अगर तुम पर डे लेते हो 5 मील तो कितना बजट तुम्हारा पर डे का निकल के आता है और उसकी मंथली बजट क्या बनती है। रोटी चावल दाल हर किसी के घर में बनती है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में मिलती होगी, या फ्लैट में रहते हो तो अरेंज आप लोग करते ही होगे राशन का। तो उन सब चीज़ों को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक्सटर्नल एडिशनल चीज़ें जो प्रोटीन की चीज़ें हम अलग से लेते हैं उन सब चीज़ों को मैं यहाँ ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ सप्लीमेंट अभी मैं ऐड नहीं करूँगा, सप्लीमेंट की बात हम बाद में करेंगे। सपोज तुम 65 to 70 kg वेट कैटेगरी में फॉल करते हो और तुम्हें अपना मसल बिल्ड करना है तो अपनी बॉडी वेट से दुगना प्रोटीन इंटेक रखना पड़ेगा। तो सपोज हम मान के चलते हैं कि 70 kg का कोई बंदा है, उससे अपनी मसल को डेवलप करना है तो वो 140 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन उसे चाहिए। नाउ फुल डे ऑफ वेज ईटिंग की वीडियो ऊपर आई बटन पे होगी या एंड स्क्रीन पे आ जाएगी, वहां से देख लेना। और नॉनवेज फुल डे ऑफ ईटिंग की भी वीडियो इस चैनल पे पड़ी हुई है, तो वहां से आइडियाज ले सकते हो। मैं आगे भी अभी एक फुल डे ऑफ ईटिंग बनाने वाला हूँ वीडियो, वहां से तुम्हें हाई प्रोटीन मील ऑप्शंस के आइडियाज मिल जाएंगे। यहाँ इस वीडियो में सिर्फ हम उसकी बजट को काउंट करेंगे कि पर मील का कितना बजट निकल के आ पा रहा है और कितना प्रोटीन मिल रहा है उससे। तो सपोज तुम मील नंबर 1 में 4 ब्राउन ब्रेड लेते हो, 3 होल एग्स लेते हो, तो ब्राउन ब्रेड का पैकेट जो होता है 30 रुपए का आता है, उसमें शायद 20 स्लाइसेस होते हैं। एक ब्रेड का कॉस्ट निकल के आ रहा है 1.5 रुपीज। नाउ 4 ब्रेड कॉस्ट इज 6 रुपीज एंड 1 एग इज 6 रुपीज। देन 3 अंडे का कॉस्ट हो गया 18 रुपए। तो जब हम लोग ब्रेड का कॉस्ट और एग का कॉस्ट ऐड करते हैं तो 24 रुपीज का हमारा मील नंबर 1 होता है, जिससे हमें 19 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलते हैं। यहाँ पे तुम अंडे बढ़ा भी सकते हो, ब्रेड भी बढ़ा सकते हो,
हो सकता है तुम 40 रुपए वाली ब्रेड खाते हो, चीज को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस मैं एक मंथली बजट निकाल के दिखा रहा हूँ कि कितना बन पाता है अगर तुम ये चीज़ें लेते हो। तो अगर 30 रुपए के तुम ब्रेड लेते हो तो उसमें से 4 स्लाइसेस खाओगे तो उसके कितने बनेंगे, एग खाओगे तो कितने बनेंगे, टोटल मिला के 24 बन रहे हैं और कितना ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। फिर लास्ट में हम उसको ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कि कितना पैसा एक्जैक्टली लगता है हमें मंथली डाइट फॉलो करने के लिए। सो मील नंबर 1 हो गया जिसमें हमें 24 रुपए लगे, 19 ग्राम प्रोटीन मिला है। सो मील नंबर 2 में अगर तुम दाल ले रहे हो, राइस ले रहे हो, तो मैं उस चीजों को काउंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, उसकी मैक्रोज में सिर्फ काउंट करूंगा, उसका बजट नहीं काउंट करूंगा बट उसकी मैक्रोज में काउंट कर रहा हूँ। सो राइस ले लिया 200 ग्राम, दाल ले लिया 150 ग्राम, अब यहाँ पे 3 एग व्हाइट्स ले लिया हमने जिसका कॉस्ट आया 18 रुपए। सो मील नंबर 2 में 18 रुपए में 22 ग्राम प्रोटीन हो गए। नाउ मील नंबर 3 अगर तुम जिम जाते हो तो प्री वर्कआउट लेते हो तो ब्राउन ब्रेड, 2 ब्राउन ब्रेड का कॉस्ट तुम्हारा आ जाएगा 3 रुपए और 1 स्पून पीनट बटर का मैं कॉस्ट यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड किसके घर में कितनी बड़ी चम्मच होगी, वो कितना निकालता होगा। हो सकता है तुम 100 ग्राम की जगह 50 ग्राम निकालते हो या 50 ग्राम की जगह 150 ग्राम निकाल लेते हो, तो उसको कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है, तो उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ। एंड 100 ग्राम सत्तू, अगर तुम सप्लीमेंट नहीं लेते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा सत्तू लो, 15 रुपए में तुम्हें 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है सत्तू से। तो मील नंबर 3 का भी टोटल कॉस्ट आ रहा है 18 रुपीज एंड हमारे प्रोटीन यहाँ पे 35.2, यस इतना ज्यादा प्रोटीन क्योंकि सत्तू हमने यहाँ पे ऐड किया। अगर तुम जिम करने के बाद सप्लीमेंट्स कोई नहीं यूज करते हो दैट इज ओके, उससे भी तुम्हारी बॉडी बन जाएगी बिना सप्लीमेंट के भी, बट अगर तुम लेते हो तो अच्छी बात है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर तुम यहाँ नहीं लेते हो तो यहाँ 50 ग्राम सत्तू ऐड करो और एक बनाना ऐड करो जिसका तुम्हें कॉस्ट पड़ेगा 18 रुपीज और प्रोटीन मिलेगा 14 ग्राम। एंड नाउ लास्ट मील नंबर 5 जो कि हमारा डिनर होगा। तो अगर तुम चिकन ब्रेस्ट खाते हो तो 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लेते हो तो 50 रुपए उसकी कॉस्ट आएगी। तो टोटल प्रोटीन तुम्हारा 65 ग्राम से यहाँ पे मिल जाएगा। 3 रोटी अगर खाते हो और 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाते हो तो जिसका कॉस्ट 50 रुपए पड़ेगा। सो पांचों मील को हमने अपने डिस्कस कर लिया, उसका प्रोटीन इंटेक हमने देख लिया और उसका कॉस्ट देख लिया कितना आ रहा है। अब सारे को ऐड करते हैं, जब हम सारे मील्स की प्राइसिंग को ऐड करते हैं तो हमारा प्राइस पर डे का बनता है 128 रुपीज और यहाँ प्रोटीन का जो इंटेक है वो आ रहा है 140 से 150 ग्राम के बीच में। 20 ग्राम कम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं वे प्रोटीन भी लेता हूँ, ये मेरी खुद की डाइट है, तो 20 ग्राम उससे मुझे वे प्रोटीन मिल जाता है, इसलिए मेरा 170 ग्राम प्रोटीन फुलफिल हो जाती है। तो मिनिमम तुम्हें 128 रुपीज पर डे खर्च करने पड़ेंगे। अब इसकी मंथली जोड़ते हैं तो 128 इंटू 30 का 3840 रुपए मंथली। तो 3840 रुपए मान के चलो 4000 रुपए तुम्हें अपने डाइट पे मंथली खर्च करने पड़ेंगे। इतना तुम खरीद सकते हो, इतना तो लोग जूते खरीद लेते हैं आजकल 3-3 4-4 हज़ार के, महंगे महंगे फोन खरीद लेते हैं, रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाते हैं तो एक टाइम पे उठते हैं तो 2500 का बिल आ जाता है। मूवीज देखने चल जाओगे 300 रुपए का टिकट ले लोगे, 800 रुपए के पॉपकॉर्न खा लोगे, तो उन सब एक्सपेंसेस को तुम्हें काटने पड़ेंगे, थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे ताकि तुम अपने डाइट में वो पैसे लगा सको। उन्हीं सारी पैसों को जो तुम फिजूल खर्चे कर रहे हो उस पैसों को अपने डाइट में इन्वेस्ट करो और 4000 रुपये मंथली तुम्हें लगाने ही पड़ेंगे। अब अगर तुम सप्लीमेंट लेते हो उसकी बात हम कुछ देर में करते हैं। अब वेजिटेरियन लोगों की डाइट की क्या कॉस्ट आएगी तो मैं अब वो चीज़ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके जाके देख सकते हो वीडियो को, उसमें मील्स देखो मेरी क्या क्या मैंने बताई है उसमें, और कॉस्ट खुद से निकालो। तुम्हें सोया और पनीर का रेट तो तुम्हें खुद पता ही होगा, तुम कॉस्ट खुद से कैलकुलेट कर सकते हो और देख लो कितना तुम्हें आ रहा है। आस ही पास आएगी, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। नाउ द सप्लीमेंट्स, अगर तुम सत्तू से सेटिस्फाई नहीं हो या और भी किसी सोर्स से तुम प्रोटीन ले रहे हो सेटिस्फाई नहीं हो, तुम्हें लग रहा है कि मुझे बहुत प्रिपेयर करनी पड़ रही है मील को या फिर मेरा प्रोटीन इंटेक फुलफिल नहीं हो पा रहा है, या तुम पहले से प्रोटीन लेते हो, तुम्हारे पास बजट है, तुम ले सकते हो, मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम लो प्रोटीन और अगर तुम ले रहे हो तो कंज्यूम करते रहो बिकॉज दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। वे प्रोटीन लो। अब बजटिंग की बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं है जो 4000 या 3000 की जो प्रोटीन है वही तुम्हारी बॉडी अच्छी डेवलप कर पाएगी और 1200-1500 वाली नहीं कर पाएगी। हाँ, उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होगी, उसमें 24 ग्राम लिखा होगा, देगा तुम्हें 20 ग्राम का। अब बजट तुम्हारी उतनी है तो तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारे पास बजट है 4000 की तो तुम लो, तुम्हें 24 लिखा है तो वो 24 देगा अच्छे ब्रांड में अगर जाओगे तो। बट बहुत सारे ऐसे अच्छे ब्रांड भी हैं जो कि बेवकूफ़ बना रहे हैं आजकल, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी बजट 1500 से 2000 के बीच की ही है तो तुम उसमें भी एक अच्छा वे प्रोटीन ले सकते हो। अब एक मैं पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा, अगर तुम अपने टेस्ट को सेक्रीफाइस कर सकते हो तो तुम एक अच्छे ब्रांड का रॉ वे प्रोटीन परचेज करो। उसकी कॉस्ट होती है वो कम होती है लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं परचेज करता हूँ। तुम अगर टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कॉफ़ी डाल के, बॉर्नविटा डाल के या कोई भी वैनिला एसेंस वगैरह डाल के, तो तुम लो, तुम्हें एक अच्छे ब्रांड का प्रोटीन, अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन सस्ते दाम में मिल जाएगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कौन सा वे प्रोटीन बेस्ट होता है। मेरी बजट में जो वे प्रोटीन आ पाता है मैं वो ले लेता हूँ। मैं जाता हूँ अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट पे, जो भी सस्ता मुझे 1000 से लेके 2000 के बीच में जो मुझे अच्छा वे प्रोटीन दिखता है, इसकी रेटिंग अच्छी रहती है, लोगों के रिव्यू पढ़ता हूँ अच्छे लिखे हुए हैं, मैं मंगा लेता हूँ। हमेशा अलग अलग करके मंगाता हूँ, बट अगर जो बजट अच्छी रहेगी तो अच्छे ब्रांड पे हम इन्वेस्ट करेंगे। बट जो मैं अपने घर का जो डाइट लेता हूँ उस पर
पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता हूँ प्रोटीन इंटेक को फुलफिल करने में, ना कि किसी सप्लीमेंट से। तो मेजर पार्ट्स इन्हीं चीज़ों में तुम्हारे पैसे ज़्यादा खर्चे होते हैं, जिम में, डाइट में, सप्लीमेंट्स में। तीनों चीज़ों को मैंने कवर कर लिया है। अब मैं 2 ऐसी अपनी पर्सनल टिप्स तुम लोग के साथ शेयर करूंगा ताकि तुम्हारे जिम की जो जर्नी है उसमें रुकावट ना आए और तुम अपनी ड्रीम फिजिक जो है अचीव कर पाओ। अगर अच्छे ब्रांड का सप्लीमेंट तुम्हें सस्ते दाम में चाहिए, बहुत सारे सीजनल सेल्स आते हैं, उसमें जाकर तुम परचेज करोगे तो महंगे महंगे ब्रांड्स के जो होते हैं वो सस्ते पड़ जाते हैं। तुम बजट पहले से तैयार रखो या कहीं से क्रेडिट कार्ड वगैरह से लोन वगैरह ले लो और तुम तब परचेज कर लो वहाँ से, बाद में तुम उसको फील करते रहना। ये एक स्मार्ट मूव है, इसलिए मैं बजटिंग की बात हो रही है इसलिए मैंने क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे जिक्र किया है। तुम लेके और फिर तुम उस पर बाद में फील कर सकते हो, क्योंकि उससे उस टाइम तुम्हें बहुत सस्ते बहुत चीप रेट में वो सेल में सप्लीमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो तुम इस टेक्निक का यूज़ करके महंगे महंगे सप्लीमेंट्स पहले से स्टैक कर सकते हो सस्ते दामों में। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो कि मेरे फिटनेस जर्नी में मुझे बहुत हेल्प की है, तुम्हें सस्ते या लोकल जिम्स में अच्छे ट्रेनर्स नहीं मिलेंगे, ये सच्चाई है। और तुम्हें पर्सनल ट्रेनिंग या #PT की कोई जरूरत नहीं है। तुम हर एक एक्सरसाइज, उसकी फॉर्म, उसकी टेक्निक सीख सकते हो खुद से, खुद ब खुद, और खुद ब खुद प्रोग्रेस कर सकते हो। सीखने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जहां मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज यूट्यूब। यूट्यूब एक समंदर है, यहाँ तुम जो खोजोगे वो मिलेगी। 50 एक्सरसाइज खोजोगे एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप के लिए, उसको 50 मिल जाएगी। तो यूट्यूब पे वीडियोस देख के जाओ, एक एक्सरसाइज के डेली वीडियोस देख के जाओ, उसकी टेक्निक सीखो, उसकी सही करेक्शन फॉर्म सीखो। डे बाय डे वो तुम्हारी पोस्चर अपने आप ठीक होते जाएगी, डे बाय डे तुम्हारी टेक्निक फॉर्म जो होगी वो ठीक होती जाएगी। तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है कभी भी, तुम खुद से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। हाँ, अगर जिम में कोई ऐसा बंदा है जो तुम्हारा जिममेट है या फिर तुम्हें लग रही है दूर से देखने में कि यार उसकी फिजिक अच्छी है, वो 2-3 सालों से कर रहा है, मुझे थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है, तो तुम उससे जाके सजेशन ले सकते हो, पूछ सकते हो। अगर तुम डर गए सजेशन लेने में, बात करने में, या शर्मा गए कि वो क्या सोचेगा, तो बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो अगर वीडियो को तुम यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब मैंने कुछ वैल्यूएबल कंटेंट बनाई है। तो मुझे भी सपोर्ट करो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे तुम जाके फॉलो कर सकते हो मुझे। कमेंट करो इस वीडियो के नीचे कि कैसी लगी वीडियो, क्या पॉइंट समझ में नहीं आया, मुझे डायरेक्टली DM भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। और किस चीज़ों में तुम्हें वीडियोस चाहिए उसके लिए भी तुम मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो इस वीडियो चैनल के इस वीडियो के नीचे। आई होप दिस वाज अ वैल्यूएबल कंटेंट। मेरे लिए तो बहुत वैल्यूएबल था, क्योंकि मैंने इसमें सारे एक्सपीरियंसेस को लिखा है, सारे एक्सपीरियंसेस को बताया कि जो मुझे फेस करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, बट अब उस चीज़ों से मैं बाहर आ चुका हूँ। कुछ चीज़ें मैं खुद से अरेंज कर लेता हूँ। मुझे पता है कि किस किस चीज़ों को कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। मुझे फालतू चीज़ों में खर्चे नहीं करता हूँ, घूमने में, ज़्यादा मूवीज़ देखने में, या बिरयानी खाने में, या इधर कहीं कुछ पार्टीज़ करने में, इन सब चीज़ों में नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि मुझे अपने बजट जो है मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है। आई एम नॉट अंकुर वारिकू ओवर हियर तो बताने के लिए कि इन्वेस्ट कहाँ करना है तुम्हें, बट हाँ, अपने डाइट पे इन्वेस्ट करने के लिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ किस किस चीज़ों में ज़्यादा पैसे खर्चे करने हैं। और मैं कोई हाई फाई चीज़ें, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि भाई हाई फाई चीज़ें खानी पड़ेंगी, एवोकाडो, ब्लूबेरीज, ये वो। भाई मैंने ना कभी एवोकाडो खाई है, ना मैंने कभी ब्लूबेरी टेस्ट की है। ऐसी बॉडी बन जाती है, तुम टेंशन मत लो। हमारे इंडियन डाइट में बहुत ही न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं, बस तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। सो विद दिस पॉइंट आई विल एंड द वीडियो ओवर हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।